हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। हु इज़ ग्रेटेस्ट मतलब ये जो कहानी है ये अकबर एंड बिरबल की है। दोस्तों ये कहानी 6th स्टैंडर्ड के लिए है। 6th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश है इसका सेकंड टॉपिक है वो द ग्रेटेस्ट। दोस्तों आपने थंबनेल देखकर आपको समझ गया होगा कि ये क्या है। दोस्तों अब देख सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या दिया है। दोस्तों मैं कुछ बातें मतलब छोटे बातें पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेट कर आपको समझाऊंगा। समझा दोस्तों? चलो तो दोस्तों, एम्परर अकबर और अकबर द great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he have a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being। मतलब सम्राट अकबर को सम्राट अकबर या फिर महान अकबर को दुनिया के सबसे महान शासकों में से एक रूप माना जाता है। दोस्तों मतलब ऐसा है, ये कविता सम्राट अकबर के बारे में मैंने बताया था और इधर ऐसा दिया हुआ है जो सम्राट अकबर है वो शासकों में से सबसे मतलब एक रूप मान जाते हैं, सबसे बड़े महान। दोस्तों सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका एक विशाल साम्राज्य था, एक बहुत मजबूत सेना, अगणित संपत्ति, लेकिन क्योंकि वे एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल की। विभिन्न धर्मों से संबंधित विद्वानों, लेखकों, कवियों और कलाकारों के लिए उनको बहुत सम्मान था। वह कला और संस्कृति के संरक्षण थे। दोस्तों एक बात मेरी सुनो। दोस्तों इधर ऐसा दिया हुआ है जिधर सम्राट अकबर थे, बट दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इधर जो वर्ड आया हुआ है इंसान थे, मतलब दोस्तों ये दोस्तों आपको पूछेंगे कि कभी की सम्राट अकबर कब थे, पास्ट में थे, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट टेंस में। तो दोस्तों आपको इंसान थे इस वर्ड से हमें समझना चाहिए। आपको पूछेंगे इंसान थे इस वर्ड में या फिर दोस्तों इधर हमें वर्ड है इन द वर्ल्ड। दोस्तों इधर ऐसा दिया हुआ है ना, हमें इंसान थे इस वर्ड के लिए हमें पूछेंगे कि इस वर्ड का मतलब समय कौन सा है। तो दोस्तों हमें समझ जाना चाहिए ये पास्ट है, पास्ट में हुई थी बात। सम्राट अकबर पास्ट में थे, आपको पता होगा। आपने बचपन से ही आपने सम्राट अकबर की कहानियाँ बहुत सुनी होगी दोस्तों, वैसे ही एक कहानी है। तो बस दोस्तों पूरी एक बार सुन लेते हैं उनकी डिटेल। उन्होंने अपने दोस्तों को He cared for his subject. He was great respect for scholars, writers, poets and artists. दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The 9 gems of नवरत्नस, मतलब दोस्तों इधर ऐसे नवरत्नस इज इन हिज court were famous. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. मतलब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इधर ऐसा दिया हुआ है उनके दरबार में
नौ रत्न इधर दिए हैं 9 जेम्स। जेम्स यानी रत्न होता है दोस्तों। 9 जेम्स यानी 9 रत्न या नवरत्न प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग मानते थे कि इन 9 रत्नों में से बीरबल सम्राट के दिल के सबसे करीब था। समझा दोस्तों? मतलब आपको पता होगा, इसीलिए तो अकबर और बीरबल की कहानियाँ कहते हैं। बाकी 8 के मतलब ऐसे ज़्यादा तो नाम हम सुनते हैं, इसकी और इसकी कहानी ऐसे नहीं सुनते अकबर के साथ, सिर्फ बीरबल की सुनते क्योंकि वो दिल से सबसे करीब था। बीरबल होशियार सिर्फ लड़ाई में नहीं तो मतलब लड़ाई में नहीं तो वो इंटेलिजेंट भी था दोस्तों इसलिए वो सबसे दिल से प्रिय था। वो सारे जो कठिन जो क्वेश्चंस पूछते तो अकबर उनका जो आंसर बीरबल देता था दोस्तों। अब भी दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपने मिनी भी पढ़ लिया। उसके बाद किधर तक थे हम? हाँ, अकबर लव टू पोज interesting question or problems in a court and बीरबल never failed to come। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बता दिया है इसका मतलब जो है, इसका जो है मुझे पता, मैंने पढ़ा भी नहीं दोस्तों। मैं इधर क्या देखा है, और बीरबल उतनी ही दिलचस्पी से उन सवालों के जवाब देने में कामयाब रहा होते थे। मतलब दोस्तों मैंने जो शुरुआत में कहा वही है दोस्तों। और बात करते हैं, वी डू नॉट नाउ वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी आर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। मतलब दोस्तों इधर ऐसा लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि आज जो भी अकबर और बीरबल की कहानी हम सुनने मिलती है उनका इतिहास में कोई आधार है या फिर नहीं है, यह हमें पता नहीं है दोस्तों। उसके बाद दिया है दोस्तों, दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर generations mainly by word of mouth। Here are 2 of them। मतलब वह मुख्य रूप से मुंह के वचन के द्वारा पीढ़ियों से आगे सौंप दिया गया है। यह उनमें से 2 कहानियां हैं। यह उनमें से 2 कहानियां हमें दी हुई है। समझा दोस्तों? दिए है। शुरुआत में देते हैं, वन डे द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। समझा दोस्तों? मतलब ये जो मतलब इधर दिया है, मतलब इसका जो हमारा है, एक दिन सम्राट ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव के साथ दरबार में प्रवेश किया। गंभीर यानी मतलब सीरियस। समझा दोस्तों? सीरियस चेहरे के साथ वो अंदर आएगा। अब दोस्तों आपको भी लग रहा होगा अब सीरियस क्यों आए हैं, तो दोस्तों वो देखते हैं दोस्तों किधर तक था, फेस। As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you। दोस्तों इधर तक हम देखते हैं शुरुआत में। दोस्तों गंभीर ने प्रवेश किया। जैसे ही वह बैठे उसने कहा, मतलब उन्होंने कहा, मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रश्न है। मेरी प्रश्न है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन who pulls my mustache। मतलब मूछे वाले को मतलब क्या सजा देनी चाहिए जिसने मेरी मूछें खींची है। दोस्तों सभी स्तंभ रह गई।
सम्राट दोस्तों ये स्तंभ रह गई। सम्राट की मुझे खींचो यह अनसुना था। उसे कोड़े लगाना, उसे चाबुक के 50 कोड़े दे दो। मतलब दोस्तों इसका अर्थ है कोड़े यानी मतलब क्विज। ऐसे 50 चाबुक यानी क्या करना, मतलब उसे पहला क्वेश्चन पूछा, आया नहीं क्वेश्चन तो एक बार चाबुक से मारना। ऐसे 50 क्वेश्चन उसे पूछना, एक महानुभव ने कहा। उसके बाद वह पर्याप्त नहीं है, बिना भोजन और पानी के उसे जेल में डाल दो। दूसरे ने कहा, उसे चाबुक उसे मारो, उसे फांसी दो, उसके हाथ काट दो। उत्तेजित दरबारियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। केवल बीरबल चुप थे। वह थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। अब दोस्तों अब बीरबल क्यों मुस्कुरा रहे थे हम देखते हैं। Only Birbal. What do you say, Birbal? What is your option? मतलब दोस्तों इसका जो अर्थ होता है, तुम क्या कहते हो बीरबल, आपकी राय क्या है? इन माय, अब बीरबल कहते हैं, इन माय opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweet meat. मतलब उसे मेरी राय में विश्व के लिए शांति के दाता अपराधी को उसकी पसंदीदा मिठाई दी जानी चाहिए। राजा बीरबल, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? इसी तरह के गंभीर अपराध के लिए मिठाई देना। जो रंभ अकबर होते हैं वो कहते हैं, राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मतलब आप दिमाग के अपने बाहर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपराधी को उधर मतलब उसका पसंदीदा स्वीट खाई जाती है, मतलब दे दी जाती है का। दोस्तों ऐसा उसका संबंध होता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह के गंभीर अपराध के लिए मिठाई दरबारियों ने कहना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल फिर एक बार मुस्कुरा रहे हैं, देखते हैं, और एक स्पष्टीकरण के पेशकश की। हाँ, जो इतना साहसी होगा सम्राट की मूंछें खींचने के लिए, केवल उनका अपना पोता। मतलब दोस्तों इसका ऐसा मतलब होता है कि ये जो सारी हकीकत थी उनकी पोते ने की। जब अकबर ने यह कहा सुना, वो फूट के हंसने लगे। हंसा क्योंकि सुबह ठीक वैसा ही हुआ था। एक अन्य अवसर पर दोस्तों बीरबल ने आखिर आंसर दे ही दिया। उस बीरबल को समझ गया कि ये सब किसने किया था। दोस्तों ये समझते सुबह ऐसे ही हुआ था। ये एक अन्य अवसर पर अकबर अपने कुछ दरबारियों के लिए साथ आराम कर रहा था। उनमें से एक ने सोचा कि यह सम्राट पर प्रशंसा की बौछार करने और उससे कुछ एहसान प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। वे अकबर की प्रशंसा करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। दोस्तों राजा और बीरबल दोनों हंसते हुए इमेज। आप राजाओं में सबसे महान हो, एक कह रहा था। आप उन राजाओं या सम्राटों में सबसे महान हैं जो कभी पृथ्वी पर रहते थे।
आप स्वर्ग का सर्वशक्तिमान लोगों में से सबसे महान हो। सर्वशक्तिमान। दोस्तों, greatest king, you are the greatest king of the kings or emperors that ever lived on the earth. You are the greatest. दोस्तों, इधर किधर क्या क्या दिया हुआ है देख सकते हैं. Now Akbar was no fool. He did not care for false friends. He stopped the curtains and asked, "Do you all believe so?" तो ठीक है, मुझे सिद्ध करके बताओ. मुझे कम से कम एक बात बताओ. आप उसे अपने राज्य से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन पृथ्वी, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने महान हैं. आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बड़े हैं. उन्होंने दरबारियों को रोका और पूछा, क्या आप सभी ऐसा मानते हैं? Yes, the answered in one voice. All right, prove it to me. बाद में, हाँ, वह काम जो मैं कर सकता हूँ वो हूँ, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं कर पाएंगे. Tell me at least on the thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will all incur our royal displeasure. मतलब वे एक उचित दुविधा में थे. उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाए. अंत में वे बीरबल के पास गए. जब बीरबल ने उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि वे चिंता न करें. अगली सुबह दरबार भरा हुआ था. हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा. दोस्तों, आप भी उत्सुक हुए तो कमेंट जरूर डालना मुझे. Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? मतलब, ठीक है, सम्राट ने कहा, क्या आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पाया है, या क्या आप हमेशा के लिए दरबार छोड़ने के लिए तैयार हैं? मतलब वो कह रहे हैं मेरे प्रश्न का उत्तर है, या फिर आपको जाना पड़ेगा मेरे दरबार से बाहर. बस फिर बीरबल ने कदम आगे बढ़ाया. दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाली इमेज. बीरबल आ गया है आगे. होगा क्या अब? Just then Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There's
at least one thing that you can do, but the good enmity cannot. Akbar looked at Birbal. दोस्तों हम इसका देखते हैं। बस फिर बिरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और झुक गए। कृपया उन्हें लोगों से नाराज न हो जाए। वो सोचते हैं कि आप सबसे महान हैं। कम से कम एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कर सकता। और दोस्तों, ऐसे कौन सी चीज़ है जो सर्वशक्तिमान नहीं कर सकता और अकबर कर सकते हैं? मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। दोस्तों, आपका वक्त खत्म हो गया है। दोस्तों, अभी आपका वक्त खत्म हो गया। दोस्तों, ऐसी चीज़ है जो कर सकता है। जब आप किसी को सजा देने चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को निर्वासित कर सकते हैं। आप उसे अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यानी ईश्वर का राज्य हर जगह फैला हुआ होता है। सर्वशक्तिमान किसी को कभी बाहर निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी। Akbar's face lit up with a smile that was very clever. Birbal, while showing how you have an advantage, you have also shown the good is greater. I believe you. Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. मतलब दोस्तों, अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी। यह बहुत बुद्धिमान जवाब था बिरबल, यह दिखाते हुए कि मुझे कैसे फायदे हैं। आप यह भी दिखाया कि ईश्वर अधिक है। मुझे आप पर विश्वास है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दरबारियों को उनकी मूर्खता के लिए क्षमा कर दिया। दरबारियों की जो मूर्खता थी उनके लिए उन्होंने मुक्तता दे दी। दोस्तों, इसके लिए कुछ वर्ड्स है। इस वर्ड्स का जो मतलब वर्ड्स का मतलब इस वर्ड मतलब कौन सा है, फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है, पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स आप देख लेना। अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में भी हम ये जो सारे जो है उसका ढूंढने के ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे ही वीडियोस लाने के लिए आपने लेसन 1 देखा नहीं होगा तो देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। मैथ मराठी सारे वीडियो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी। बेल आइकन के चैप को क्लिक करना। चेस के वीडियोस या फिर और बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ही अपलोड होते हैं दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के टैब को क्लिक करना। वीडियोस और चैनल है तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।